कर्म उत्साह, कर्म उमंगता, कर्म की खुशहाली, कर्म की झूम और कर्म राजा की हम लोग पूजा और प्रार्थना, और साथ साथ में जब तक कर्म राजा हमारे साथ रहते हैं, यानी एक दिन एक रात, जब तक कर्म राजा हमारे साथ में रहते तब तक हम लोग पूरे दिन कर्म राजा के खुश और कर्म राजा को खुश करने के लिए हम लोग इसी तरह से झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और मौज मस्ती से रहते हैं। और कर्म राजा को यानी धर्मेश चाला माँ को भी हम लोग, प्राकृतिक माँ को, आदि शक्ति को हम लोग इसी तरह से हर जगह पर आज सरना समाज के हर लोग को इस कर्मा जो कर्म त्यौहार है, इस कर्म त्यौहार में सभी लोग झूम के स्वागत में लग जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये तमिलनाडु का मैं हमारे सरना समाज के धर्म भाई और बहन लोग हैं, इनके पास में मांदर और ढाक नगेरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये लोग गाना जो डाल के बीच में जो कर्म है उस कर्म को गाड़ के उनके चारों तरफ से नाच गान और खुशी कर रहे हैं और कर्म राजा को खुश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आज हम सारे आदिवासी सरना समाज के लोगों को इसी तरह से जहाँ पर भी है, जिस क्षेत्र में भी है, चाहे कोने कोने में भी है, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें और मेल मिलाप से रहें। हम लोग सरना धर्म के लोग प्राकृतिक आदि शक्ति और आदि समाज और सरना समाज के होने के नाते हम लोग महान और विशाल समाज और सुंदर समाज के लोग हैं। हमारे अंदर में महिलाएं और पुरुष में कोई भेद नहीं है। हर जगह हम लोग एक सम और एक बराबर सा हमारा स्वभाव होता है, हमारा रहन सहन होता है। आज हमें इस बात को जानना होगा और इस बात को हम लोग स्वीकार करना होगा। आज बहुत सारे मैं देखता हूँ इस विशालता और महानता में थोड़ा सा हम लोग सरना स्थान में, बहुत सारे ऐसे सरना स्थान है, वहाँ पर हमारे धर्म भान लोग धर्म कर्म करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हमारे ही अपने अगुआ लोग रोकने का या स्त्री को, महिलाओं को नहीं चढ़ना चाहिए ऐसे बोलकर रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सभी को इस बात को जानना होगा कि सरना स्थान केवल नहीं है, वो हमारे समाज का, सरना समाज का ग्रंथ है। ग्रंथ हमारे समाज का वो एक तरह से कहा जाए तो जितना भी ज्ञान बुद्धि विचार और शांत मनन से और शांत विचार से चाला माँ से अच्छा बातें करेंगे, सुंदर सुंदर बातें करेंगे तो हमारे अंदर में पवित्रता होगी वाणी की, हमारे अंदर में पवित्रता होगी कर्म की। आज कर्मा और कर्म में हमें इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कर्म पवित्र होना चाहिए। हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, जो अपने हमारे कर्म से हमें भी अच्छा हो और हमारे कर्म से हमारे घर और परिवार वालों को भी अच्छा हो और मेरे कर्म से दूसरे लोगों को भी अच्छा हो, उनको भी भला हो। ऐसा हमको पवित्र और संकल्प हो के हमारे समाज के लोगों को कर्म में पवित्रता लाना होगा। यही कर्म हमें बताता है और कर्म में पवित्रता के लिए हमको धर्म को साथ लेके चलना होगा। मैं इतना ही बोल कर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।